अब अमेरिका भी पीछे हट रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं कि कभी मुझे अपना देश छोड़ना पड़ जाए ईरान को छेड़कर, क्योंकि सब मुस्लिम देश उसके साथ हैं। इसराइल और अमेरिका पछता रहे हैं कि हमने ईरान को गलत छेड़ा। हमें दिन पर दिन भारी पड़ रहा है ईरान को छेड़ना, क्योंकि अब अपनी ईमानी ताकत से लड़ रहा है। ईरान ने कह दिया जो हमारी तरफ हाथ उठाएगा उनके हाथ काट दिए जाएंगे, और जो कोई भी आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। ईरान और इजराइल की पल पल की अपडेट हमारी टीम आपको लगातार दे रही है। कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। इजराइल के लिए ईरान पर लगातार 3 दिन से हमले कर रहा है। दुनिया भर में डर का साया फैल चुका है, क्योंकि जंग की उलटी गिनती अब शुरू हो गई है। और इस बार सिर्फ धमकी नहीं बल्कि सीधी तबाही आने वाली है, क्योंकि ईरान ने वो फैसला ले लिया है जिसे सुनकर इजराइल के साथ अमेरिका के भी हाथ कांप गए हैं। और अली खमेनेई ने आज सुबह साफ ऐलान कर दिया है कि अब इंतजार खत्म, अब सिर्फ कार्रवाई होगी। इस बार जो हाथ ईरान की सरहद की तरफ उठेगा वो हाथ काट दिए जाएंगे। इस बार जो आंखें ईरान के परमाणु ठिकानों पर उठेंगी वो आंखें फोड़ दी जाएंगी, क्योंकि ईरान अब किसी की सुनने वाला नहीं है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल के खुफिया ठिकानों की लाइव लोकेशन ट्रैक कर ली है और वहां मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। आज सुबह ईरान की संसद में गूंजा एक ही नारा बदला लिया जाएगा, और सिर्फ इजराइल से नहीं अमेरिका से भी, क्योंकि गाजा में जो कत्लो गारत मचाई गई है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ नेतन्याहू की नहीं ट्रंप की भी है। और आज ईरान की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। उनके हाथों में सिर्फ तख्तियां नहीं है, उनके दिलों में आग है, और ये आग अब रुकने वाली नहीं है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये हिसाब है, और इस बार ये हिसाब चुकता होगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर ऐसे हथियार खरीद लिए हैं जो अब तक किसी भी जंग में इस्तेमाल नहीं हुए थे, और अब वो वक्त आ गया है जब दुनिया पहली बार उस तबाही को देखेगी जिसे ईरान ने चुपचाप तैयार किया है। इजराइल की मिसाइलें अब उसके खुद के खिलाफ पलटने लगी हैं, क्योंकि ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में वो काबिलियत हासिल कर ली है जिससे किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। आज नेतन्याहू पूरी दुनिया से मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका खुद डर के साए में है। और अली खमेनेई ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने एक भी गोली चलाई तो हम वॉशिंगटन तक जाकर जवाब देंगे। इस बार ईरान सिर्फ बचाव नहीं करेगा, इस बार हमला होगा, वो भी ऐसा जो इतिहास में दर्ज होगा। अमेरिका और इजराइल की जोड़ी अब टूटने वाली है, क्योंकि इस बार इन दोनों ने मिलकर जो जाल बुना था उसमें खुद ही फंसने वाले हैं। ईरान ने अपने परमाणु मिशन को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है, और अब उसे रोकने के लिए सिर्फ परमाणु जंग ही विकल्प है। लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल उसके लिए तैयार हैं? नहीं, क्योंकि ईरान अब वो मुल्क नहीं रहा जो पहले था। आज उसके पास वो ताकत है जिससे एक साथ 5 शहर तबाह किए जा सकते हैं। और यही वजह है कि इजराइल की संसद में आज हंगामा मच गया। नेता भागने लगे, जनता चिल्लाने लगी, और ये सब तब हो रहा है जब अभी तक ईरान ने केवल चेतावनी दी है, हमला शुरू नहीं किया है। लेकिन सूत्रों की माने तो अगले 24 घंटे बेहद निर्णायक होंगे, क्योंकि ईरान ने अपना एयर डिफेंस लॉकडाउन मोड में डाल दिया है और तमाम बॉर्डर एरिया सील कर दिए हैं। इसका मतलब साफ है, जंग अब किसी भी पल शुरू हो सकती है। और ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं होगी, ये जंग विचारधारा की भी होगी, जहां एक तरफ है ईरान जो अपनी हिफाजत और इज्जत के लिए खड़ा है, और दूसरी तरफ है इजराइल जो दूसरों की सरहद लांघने की आदत में है। इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी, कोई समझौता नहीं होगा। और ईरान ने इस बात की पूरी तैयारी कर ली है कि अगर कोई हमला करता है तो जवाब इतना बड़ा होगा कि अगली 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ईरान ने यह भी खुलासा किया है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर उसके अंदरूनी ठिकानों की जासूसी करवा रहे थे, और उन तमाम जासूसों को अब सजा-ए मौत दी जाएगी, क्योंकि ये अब जंग का दौर है, शांति का नहीं। ईरान के अंदर जश्न का माहौल है, लोग अपने नेताओं के साथ खड़े हैं, और यही एकता इजराइल को तोड़ रही है। अब वक्त है सच्चाई को चुनने का, और ईरान ने अपनी तरफ से हर दरवाजा बंद कर दिया है। अब जंग ही एकमात्र जवाब है। अब पूरी दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है उस पहले धमाके का, जब ईरान की मिसाइलें इजराइल की जमीन पर गिरेंगी और एक नया इतिहास लिखा जाएगा। ये जंग सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ हुए अपराधों का हिसाब है। ईरान ने अपनी नई जंग की तैयारी शुरू कर दी है। यह जंग आसान नहीं होगी। इजराइल के लिए ईरान पर लगातार 3 दिन से हमले कर रहा है। इजराइल, इस बात की भनक ईरान को लग गई है। ईरान ने अपनी कमजोरी दूर कर इजराइल को उड़ने का पूरा प्लान बना लिया है। इस बार ईरान किसी भी हाल में झुकने वाला नहीं है, और ना ही किसी की सुनने वाला है। इस बार ईरान ने कसम खाई है कि जो लोग ईरान पर हमला करने की योजना बना रहे हैं उन लोगों को इसका अंजाम भुगतना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। अली खमेनेई ने ऐलान कर दिया है, इस बार इजराइल में ऐसी तबाही आएगी जिसको बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों रोक नहीं पाएंगे। लगातार ईरान पर हो रहा है हमले। आयतुल्लाह अली ने ऐलान कर दिया है, किसी भी हाल में इजराइल को माफ नहीं किया जाएगा। इस बार अगर जंग हुई तो हम अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। जो लोग ईरान पर नजर डाल रहे हैं उन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। हम अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरा कर रहेंगे, और हमारा यह मिशन कोई भी रोक नहीं सकता। अमेरिका और इजराइल हमारे परमाणु मिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और हर बार हमने अपने आप को साबित किया है।
उधर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका लगातार यह के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले जब पार्ट 1 जंग हुई थी, उसी दौरान ईरान इजराइल को पूरा बर्बाद कर दिया था।